मैया कयादू को अपने विमान पर बैठाया और बैठा करके लेकर के उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तो क्या हुआ, उसी समय नारद जी मिले। नारद जी ने देखा, अरे इंद्र भारत की एक नारी को लेकर के जा रहा है, बहुत फटकार लगाई और बहुत फटकार लगाई, भगा दिया इंद्र को। और इंद्र को भगाने के बाद में क्या किया, आज माँ कयाधु को लेकर के आई और ला करके भगवान नारायण का गुणगान कराने लगी। नारायण नारायण का पद श्रवण कराया। अच्छा, ये पद सबको आता है, आप सभी को आता है ये पद, सब लोग बोलो एक बार। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण हमारे भैया राजेश ओझा जी अब जड़िया के हैं। आपने हम समस्त कलाकारों को और व्यास जी का पत्र मुद्राएं भेंट करके सम्मान किया है। हमारे समस्त कलाकारों को 50-50 पत्र मुद्राएं भेंट करके सम्मान किया। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। किशोरी जी से प्रार्थना है, भैया का धन भंडार हमेशा भरती रहे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। और दोपहर में कोई भैया जी यहाँ प्रसाद की व्यवस्था किए थे, जो लड्डू प्रसाद मिला था कोई एक भैया जी कर गए थे, मुझे नाम नहीं पता है उनका। उन भैया के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। भैया को भी हम और हमारी व्यासपीठ की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। किशोरी जी से यही मंगल कामना करते कि भैया के ऊपर खूब सारी कृपा बनाए और उनके धन भंडार को भरती रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, आज नारायण नारायण का पद जैसे सुनाया और नारायण नारायण का पद सुनाया, आज इधर समय आया और उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई। तपस्या पूर्ण करके हिरण्यकश्यप नाम का महान राक्षस जब पूर्ण करके आया तब इधर समय आने पर भगवान की परम भक्त प्रहलाद जी का जन्म हो गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। और प्रहलाद कौन है ये चेक करो।
अपने आप को ही चेक करो, वही प्रहलाद नहीं, आप प्रहलाद बात कोई प्रहलाद दूसरा नहीं। प्रेम प्लस आ प्लस लाल बराबर प्रहलाद। प्रहलाद माने क्या होता है? जो प्रत्येक अवस्था में हमेशा खुश रहे, प्रत्येक अवस्था में हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, हंसता रहे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे जितनी बाधा हो, पर कभी भगवान को बुरा भला ना बोले, वही प्रहलाद है। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित से राजा ने आज प्रहलाद जी का जन्म हुआ और मैया कयाधु को लेकर अपने महल को आ और महल में आया, आकर के रहने लगा। धीरे धीरे प्रहलाद जी जब बड़े हुए और बड़े होने के बाद में देखिए हमारे यहाँ पर 16 संस्कार बताए गए। 16 संस्कार में से एक संस्कार आता है नामकरण का और दूसरा संस्कार आता है उपनयन संस्कार और तीसरा संस्कार आता है वेदारंभ संस्कार। आज प्रहलाद जी जब थोड़ा सा बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में आज क्या किया? आज प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने एक विद्यालय बनवाया, जिस विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यप दानव दैत्य विद्यालय। क्या नाम है? हिरण्यकश्यप दानव दैत्य विद्यालय। आज प्रहलाद जी को जिस गुरुकुल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनका नाम है संडामर्ग। क्या नाम है? संडामर्ग। आज प्रहलाद जी महाराज गए जाकर के जब बुलाया संडामर्ग को और कहा इनको इनकी पढ़ाई कराना, पर पढ़ाना क्या है? क्या कहा इन्हें तुम पढ़ाना गामानी गणेश नहीं पढ़ाना। तो कहा गामानी गणेश नहीं पढ़ाना। तो कहा पढ़ाना क्या है? कहा इन्हें अगर पढ़ाना तो गामानी गधा पढ़ाना, गा माने गधा पढ़ाना और गा माने गणेश नहीं पढ़ाना। आज संडामर्ग आया लेकर के पढ़ाया। 3 महीने बीते, लौट के कालो जो सुनना है सुन लो, बाकी हमारा पैसा जो हम चले। आज हिरण्यकश्यप ने क्या किया? प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा कर क्या बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणं कीर्तनम् यस्य स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यं आत्मनिवेदनम्। श्रवणम कीर्तन में पिताजी आप जिस विष्णु को बैरी कहते, जिसको कहते आप वो आपका वैरी, वो वैरी नहीं। क्या किया? जिससे इसे कहा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद से उठाया और उठा करके धड़ाम से नीचे पटक दिया। कहा संडामर्ग को बुलाया, क्या पढ़ाते हैं? कहा मैंने कहा था गामानी गणेश पढ़ाना, और क्या क्या गणेश नहीं पढ़ाना और गामानी गधा पढ़ाना, और तुम पढ़ा क्या रहे हो? उठा करके पटका। आज संडामर्ग लेकर के गए। 6 महीने बाद प्रहलाद जी को पढ़ा के लेके आए और आए तो पूछा बेटा क्या पढ़ा? गोद में उठा लिया, लाड प्यार करने लगा। और जब लाड प्यार करने लगा तो कहा क्या पढ़ा? तो आज प्रहलाद जी बड़े प्यारे भाव में बताने लगे। कहते हैं लिखो पोथी मेरा, तख्ती मेरा, पढ़ो पोथी मेरा। मतलब लिखना राम, पढ़ना राम, कहना राम, गिनना राम, सब कुछ राम।
लिखो तख्ती में राम, पढ़ो पोथी में राम, गिनो गिनती में राम, कहो राम राम राम। लिखो तख्ती में राम, लिखो पोथी में राम, गिनो गिनती में राम, कहो राम राम लिखना पढ़ना ही नहीं, देखना भी। लिखना पढ़ना तो है, देखना भी है। लिखना कैसे? नदी नारों में राम, हर कतारों में राम, नदी नारों में राम, हर कतारों में राम, नदी नारों में राम, कहो राम राम राम, नदी नारों में राम, कहो राम राम। को बताया और बताने के बाद हमें लगा बहुत समय सोए लगा। उठाइए एक बार दोनों हाथ से सभी सीधे सीधे। कुर्सी वाले भैया आपोश में उठाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम काहे पुरवाए दिए? आप लोग बोलो बोले वृंदावन बुहारी लाल, बुहारी लाल की बिहारी लाल। बोले भक्त भगवान की जय हो। आज ने क्या किया? प्रहलाद जी को विष दिलाया, विष जैसे पिया वो अमृत हो, विष गया, भगवान के नाम लेने मात्र से वो अमृत बन गया। और पहाड़ से फेंकवाया, और जैसे पहाड़ से फेंकवाया प्रहलाद जी को, भगवान ने उधर जाकर के सीधे गोद में रोक लिया। और क्या किया? उसने सोचा ये तो बार बार बच रहा है, तो क्या किया? एक कोठरी में बंद करवाया प्रहलाद जी को, पहरा बढ़ा दिया कोठरी का, और उस कोठरी में एक छोटा सा छिद्र था बस। और बताया, बताने के बाद अच्छा किया। और इधर क्या हुआ? सुंदर सा भाव हुआ। भगवान वैकुंठ में ही मैया लक्ष्मी भोजन की थाली लेकर के भगवान का मैं ऐसे कहा कर सकता हूँ जब तक मेरा एक भक्त भूखा है। इसलिए भगवान का काम ही बगैर भक्त को खिलाए भगवान नहीं खाते। आज मैया आई, देखा नाना प्रकार के व्यंजन तैयार है, लेकर के आई। भगवान ने कहा पहले मेरे भक्त प्रहलाद को खिला के आओ। मैया आई, सुंदर से व्यंजन लेकर के प्रहलाद को दिया, पुत्र भोग लगाओ, अगर आप नहीं खाओगे तो आपके पिताजी नहीं खाएंगे। आज प्रहलाद जी ने भोग लिया और लेने के बाद सुबह राक्षसों ने दरवाजे को खोला तो देखा बहुत सुंदर सुंदर से पकवान बने। राक्षसों की बुद्धि बौरा गई, दौड़ के गया हिरण्यकश्यप के पास, अरे इतने सुंदर सुंदर से पकवान जो हैं आज तक तुम्हारे बाप ने भी नहीं खाए हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कहां से आ गए?
एक और सुबह हुई, छुड़वाया। प्रहलाद जी घूमते घूमते गांव में गए, और जब गांव में गई तो अच्छा आप लोगों ने देखा होगा गांव में पहले आवा लगाया जाता था। किन किन लोगों ने देखा आवा? अच्छा, जब आवा लगाया जाता था तो उसमें जितने पात्र डाले जाते थे सारे पात्र पकने के बाद बाहर आ जाते थे। और उस दिन क्या हुआ, एक दिन कुम्हार ने आवा लगाया, और आवा लगाने के बाद में क्या हुआ, एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, और उसी आवे में रख दिया। और जब आवे में रखा तो बाहर कुम्हारी बैठकर रुदन कर रही है, गोविंद तो करुणा निधान होगा, करुणा कर होगा तो उन बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल देना। प्रहलाद जी आए, का क्या हुआ, का बिल्ली के बच्चे अंदर रखे, और मुझे आशा नहीं पूरी भरोसा है मेरा प्रभु बड़ा करुणा कर। आज क्या किया, आज प्रहलाद जी की जो भक्ति कम है आज वो पूरी होने जा रही है। आज प्रातः काल सुबह कुमार को बुलाया, कहा आवा खोलो, और जैसे आवा खोला और ऐसे परमात्मा ने ऐसी लीला दिखाई, जो बिल्ली के बच्चे अंदर थे आज वो बच्चे बच गए। और बचे, और बिल्ली के बच्चे जैसे बचे, उसी समय संतों ने बड़े प्यारे भाव में कहने लगे, मटकी में बच्चे जीवित थे, म्याओ म्याओ चिल्लाने लगे। बच्चे जीवित थे, म्याऊ म्याऊ चिल्लाने लगे। आज प्रहलाद जी की जो थोड़ी भक्ति कम थी वो पूर्ण हो गई, और आज प्रहलाद जी सर्वत्र कहने लगे हरि 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 नारायण नारायण, जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज इधर क्या हुआ, आज प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया, और पकड़ करके बांध दिया, और बांधने के बाद खम्भ में कहा, अरे तेरा प्रभु यहाँ भी है, कहा तेरा प्रभु यहाँ है। तो प्रहलाद जी कहने लगे, प्रहलाद जी कहते मेरा प्रभु तो कड़कड़ में व्याप्त है। अच्छा, हमारी माता एक बड़ी प्यारी बात कहती है ना, आप लोग कहते हैं यहाँ वहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी महा। तो प्रहलाद जी कहते मेरा परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गोविंद हर कण में बैठा है, आप में है मुझ में है, और इस भरे दरबार में है। आप में है मुझ में है, इस भरे दरबार में है, खम्भ में है द्वार में है, और आपकी तलवार में है। घटमट में व्यापक राम है, ये मत पूछो कहाँ कहाँ बैठा राम है। प्रहलाद जी कहते मेरा परमात्मा तो हर जगह बैठा हुआ है। और ऐसा कहा, आज क्या किया, हिरण्यकश्यप ने लिया गदा, और गदा को लेकर के प्रहार किया, और जैसे प्रहार किया तैसे आज परमात्मा जो है ना वो नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, और कहा निकसो नर नाहर, निकसो नर नाहर, खम्भ पाटो चर चर चरानो, रूप भयानक। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।
कृष्ण भगवान प्रकट हुए, फिर कश्यप का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद अभी श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से एक श्लोक में पूरे रामचंद्र की कथा सुनाई। आदौ जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम नंदाम पुरीम चिदाहनम, इस प्रकार करके एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुनाई। उसके बाद श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन एक बार उठाइए तो वहां सीधे सीधे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम कथा सुनाई और सुनाने के बाद में श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। किसकी का समुद्र मंथन, देवता और दानवों में आपस में झगड़ा हुआ। दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने कहा जाओ जा करके वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और मंदराचल जो पहाड़ है उसे मथानी बनाओ। आई आकर के और बताया भगवान जो